नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मेरी उम्र 22 साल है और मैं पटना का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे परिवार में मम्मी, पापा, भैया, भाभी और मैं हूँ, यानी कुल मिलाकर 5 लोग। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वह चांदनी रात में कभी नहीं भूल सकता। भाभी मेरे साथ थी और भैया 3 दिन के लिए घर से बाहर गए थे। वह अगले 3 दिनों तक घर नहीं आने वाले थे। मैंने किसी बहाने मम्मी और पापा को नानी के यहाँ भेज दिया। अब घर में मैं और भाभी अकेले थे। हम दोनों बहुत दिनों से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। भाभी गुलाबी कलर की साड़ी एकदम गुलाब की तरह लग रही थी। मैंने कहा, भाभी आज बड़े दिनों के बाद हमें वो सब करने का मौका मिला है। भाभी बोली, हाँ देवर जी, चलो हम और तुम साथ मिलकर वो सब करते हैं। मैंने कहा, लेकिन भाभी एक बात ध्यान रखना, हमारे वो सब करने के बारे में कभी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। वह बोली, अरे देवर जी तुम चिंता मत करो। फिर भाभी और मैं कमरे में गए। भाभी बोली, पहले दरवाजा बंद कर दो। भाभी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरे भैया इनकी खूबसूरती का कदर नहीं करते थे। वह तो भाभी को बार बार डांटते और उनसे झगड़ा करते थे, और यही वजह है कि भाभी मेरे साथ वो सब करने के लिए पागल हो रही थी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आया तो देखा भैया और भाभी में कुछ बहस हो रही थी। मैं उनका झगड़ा शांत करवाने को आगे बढ़ा, लेकिन उन्होंने अंदर से गेट बंद कर रखा था। मैं बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। भाभी कह रही थी कि जब तुम ठीक से नहीं कर पाते हो तो मैं क्या करूं, फिर किसी और के साथ करने का मन तो करेगा ना। भैया बोले, तुमने मुझे मशीन समझ रखा है क्या? कोई भी इंसान अगर 1 घंटे तक लगातार करेगा तो उसकी क्या हालत होगी, मर जाएगा बेचारा। भाभी बोली, तो तुम दोबारा तो कर सकते थे ना। तभी भैया बोले, देखो तुम्हारा जिसके साथ करने का मन करे तो उसके साथ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं रोज रोज वह सब नहीं कर सकता। मेरे पास और भी काम है। मैंने सोचा लगता है भाभी भैया से बहुत गुस्सा है। फिर मैं वहां से चुपचाप चला आया। थोड़ी देर बाद भैया बाहर आए तो बड़े गुस्से में थे, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा एक बार भाभी से ही पूछता हूँ। मैं भाभी के कमरे में गया तो भाभी बेड पर बैठी थी। मुझे देखकर भाभी बोली, और देवर जी कोई काम है क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था तो तुम्हारी और भैया की कुछ बहस चल रही थी तो मैं चुपचाप लौट गया। भाभी बोली, अरे यह तो रोज का ड्रामा है। मैंने पूछा, अच्छा भाभी, मैंने सुना तुम भैया को कह रही थी कि वह कुछ ठीक से नहीं कर पाए। तो वह भी बोली, अरे कुछ नहीं, छोड़ो। मैंने कहा, बताओ ना भाभी। वह बोली, अभी तुम बाहर जाओ, मैं बाद में बताऊंगी। मैं भाभी से पूछने की कोशिश की, लेकिन वह बाद में बताने के लिए बोली। फिर मुझे थोड़ा काम था तो मैं अपने कमरे में जाकर काम करने लगा। भाभी मेरे लिए चाय लेकर आई। मेरी भाभी आज बहुत सुंदर लग रही थी तो मैंने उनको कहा, अच्छा भाभी एक बात कहूं? तो भाभी बोले, हाँ कहो। मैंने कहा, भाभी आज तुम एकदम जबरदस्त लग रही हो। और वह मुस्कुराने लगी और बोली, काश तुम्हारे भैया भी तुम्हारे जैसे होते तो मेरी जिंदगी स्वर्ग हो जाती। मैंने कहा, क्यों, मेरे भैया तो मुझसे भी अच्छे हैं। भाभी बोली, देवर जी तुम्हें नहीं पता, वह सिर्फ ऊपर से अच्छे हैं लेकिन अंदर से बहुत चालू चीज है। मैंने कहा, क्यों भाभी, ऐसा क्या कर दिया है भैया ने? तो भाभी बोली, अब क्या बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। भाभी की मन की बात जानने के लिए मैं उन्हें और चढ़ाने लगा। भाभी बोली, तुम तो जानते हो कि हमारी शादी पूरे 2.5 साल होने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे भैया आज तक कभी वो सब ठीक से नहीं कर पाए। मैंने सोचा, भाभी तो मुझे इस तरह की बातें कभी नहीं बताती थी, फिर आज इन्हें अचानक क्या हो गया? वह बात करते करते मेरे ठीक बगल में सेट कर बैठ गई। मैंने भाभी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। तभी अचानक से मम्मी भाभी को बुलाने लगी और फिर भाभी चली गई। मैंने कहा, यार मम्मी को भी भाभी को अभी बुलाना था। मैंने सोचा जब भाभी मेरे इतने पास आकर बैठ सकती हैं तो शायद मेरे साथ वह सब भी कर सकती हैं। मैं भाभी के साथ वो सब करने के लिए पागल हो रहा था, लेकिन क्या करता, उनसे सीधे जाकर बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन मैं भाभी के साथ करने के बारे में खाली सोचता रहा। एक रात में करीब 12 बजे बाथरूम के लिए उठा। भैया का कमरा ठीक मेरे कमरे बगल में था। मैं बाहर आया तो मैंने देखा भैया के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं बाथरूम से वापस आया तभी मुझे भाभी की आवाज सुनाई दे। मैं दीवार के पास सेट कर उनकी बातें सुनने लगा। भाभी कह रही थी कि तुम्हारा देर तक क्यों नहीं चलता, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मैं तो तुमसे परेशान हो गई हूँ। कुछ देर उनकी बातें सुनने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चला गया। अब मैं समझ गया था कि भैया क्या ठीक से नहीं कर पाए। फिर सुबह भैया के ऑफिस जाने के बाद मैं भाभी के कमरे में गया। भाभी कपड़े फोल्ड कर रहे थी। वह मुझे देखकर बोली, क्या हुआ देवर जी,
मैंने कहा अच्छा भाभी एक बात कहूँ बुरा नहीं मानोगी? भाभी बोली क्या? मैंने कहा भाभी तुम नहीं चाहती हो कि हमारे घर में भी एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आए? तो भाभी बोली क्या मतलब? मैंने कहा अरे मतलब वही कि तुम मेरे मुझे चाचा का बनाओगी। मेरी बात सुनकर भाभी ने अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने कहा क्या हुआ भाभी, मैंने कुछ गलत बोल दिया? तो भाभी बोली अरे नहीं तुमने कुछ गलत नहीं बोला है, बल्कि शायद मेरी ही किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है। मैंने कहा क्यों भाभी? वो बोली अब क्या बताऊं, तुम्हारे भैया ठीक से कर ही नहीं पाते। मैंने कहा भाभी अगर तुम चाहो तो हम दोनों वो सब करें। भाभी बोली लेकिन देवर जी हम कैसे करेंगे? फिर अगर ये बात घर में किसी को पता चल गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। मैंने कहा मेरे पास बस यही एक रास्ता है, इसमें मेरा भी फायदा है और तुम्हारा भी। भाभी बोली मन तो मेरा भी करता है कि तुम्हारे साथ वो सब करूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि तुम्हारे भैया तो ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन मम्मी पापा तो हमेशा घर पर ही रहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? मैंने कहा भाभी वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ हाँ बोलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके बाद भाभी मुस्कुराने लगी। अब मैं समझ गया था कि मैं मेरे साथ वह सब करने के लिए राजी है। अब मैं उस मौके का इंतजार करने लगा जब घर के सारे लोग किसी काम से बाहर चले गए, और इसी मौके के इंतजार में करीब एक हफ्ता निकल गया। फिर मैंने सोचा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शनिवार का दिन था, घर के सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा भैया कितने दिन हो गए हैं हम लोग नानी के यहाँ घूमने नहीं गए। इतने में मम्मी बोली हाँ राहुल तू सही कह रहा है। फिर पापा बोले उसमें क्या है, हम कल ही चलकर घूमते हैं, और कल तो संडे भी है। फिर मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ गया। मैं सोच रहा था कि मैं सबको घूमने के लिए तो कह दिया, लेकिन अब क्या उपाय करूं कि मुझे और भाभी को घर पर ही रहना पड़े। मैंने भाभी को अपने प्लान के बारे में पहले ही बता दिया था। जब सब लोग तैयार हो गए तो मैंने पापा से कहा कि पापा एक जने को यही घर पर रुकने दो, क्योंकि अगर घर के सभी लोग चले जाएंगे तो यहाँ घर पर कौन रहेगा? तो बाबा बोले ठीक है तुम रुक जाओ। तभी भाभी बोली मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिर सब लोग चले गए, मैं और भाभी घर पर रुके। मैंने कहा क्या भाभी क्या बहाना किया है तुमने? तो भाभी बोली अगर बहाना नहीं करती तो वो सब करने का मौका कहाँ मिलता। मैंने कहा तो फिर चले। भाभी बोली हाँ अब तो बस मजे करना है। फिर मैं और भाभी ने मिलकर खूब काम किया। दोस्तों इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी की जाति धर्म समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।